बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम था राजा वर्धन। वह बहुत क्रूर और अहंकारी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर प्रजा पर अत्याचार करता, बिना किसी वजह के टैक्स बढ़ाता और अपनी खुशी के लिए लोगों को सजा देता। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम था राजा वर्धन। वह बहुत क्रूर और अहंकारी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर प्रजा पर अत्याचार करता, बिना किसी वजह के टैक्स बढ़ाता और अपनी खुशी के लिए लोगों को सजा देता। एक दिन जब साधु गांव में आया तो उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने बीमारों का इलाज किया और भूखों को खाना दिया, जिससे लोग उसे बहुत मानने लगे। राजा को जब पता चला कि लोग साधु को ज्यादा मानने लगे हैं तो उसे जलन होने लगी। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली और साधु को दरबार में बुलाने का फैसला किया। जब साधु दरबार में पहुंचा तो राजा गुस्से में बोल पड़ा, इस राज्य में सिर्फ एक ही पूजनीय है, मैं। अगर तू यहां और दिन रुका तो तुझे कारावास में डाल दूंगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा घमंड तुम्हें एक दिन जरूर मिट्टी में मिला देगा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, जो दूसरों को दुख देता है अंत में वह खुद दुख में डूब जाता है। राजा ने साधु की बातों को हंसी में उड़ाया और उसे दरबार से भगा दिया। साधु ने बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें राजा के दिल में गूंजती रहीं। कुछ ही महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और प्रजा ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राज्य का सारा माहौल बदल गया। जो कभी ताकतवर था वह अब एक असहाय व्यक्ति बन गया। राजा ने देखा कि उसकी स्थिति बिगड़ चुकी है। लोगों की कठिनाइयों का एहसास हुआ। उसने गांव के बीचों बीच जाकर प्रजा से माफी मांगी और सच्चा ज्ञान सीखने की कोशिश की। गांव वाले धीरे धीरे उसके पास आए। उनके चेहरों पर दया और समझदारी के भाव थे। साधु को दूर से यह सब होते हुए देखकर संतोष मिला, क्योंकि उसने राजा के परिवर्तन की प्रक्रिया देखी। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने तुम लोगों को दर्द दिया, लेकिन अब मैं अपने दिल से तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं एक सच्चा राजा बनना चाहता हूं।